जाने अनजाने में ये गलती हमसे सभी से हो जाती है। क्या ये गलती कभी आपसे भी हुई है? क्या आपने भी कभी इस तरह का फेस किया है कि आपका कोई प्लांट आया है, आप उसे नर्सरी से लेकर आए हैं और आपने बहुत ही शिद्दत से किसी गमले में, किसी भी कंटेनर में उसे लगा दिया है। आपने प्लांट को लगाने के बाद प्लांट में ग्रोथ नहीं देखी। ये मेरा एरिका पाम का प्लांट है जो 4 साल पहले नर्सरी से लेकर आई थी, जिसमें 3-4 स्टेमें थीं और प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा था। आज मैंने सोचा प्लांट क्यों नहीं ग्रोथ कर रहा, इसको शायद रीपॉटिंग करूँगी तो ये ग्रोथ करेगा। इस तरह मैंने अपने प्लांट को कंटेनर से बाहर निकाला। उसमें जड़ें दिख रही हैं, मोटी-मोटी जड़ें हैं, आस-पास चारों तरफ जड़ें हैं। इनकी जड़ों को कट कर दिया कि प्लांट अच्छे से ग्रोथ करने लगेगा। ये मैंने सारी जड़ों को काटा। इस प्लांट को नर्सरी से लाने के बाद मैंने कंटेनर में लगा दिया था, ये ग्रोथ कर ही नहीं रहा था। इसकी जो पत्तियाँ, जितने भी तने हम नर्सरी से लेकर आए थे, वो धीरे-धीरे खराब होते जा रहे थे और हम उन्हें हटाते जा रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था प्लांट क्यों सही ग्रोथ नहीं कर पा रहा, सही एनवायरनमेंट क्यों नहीं मिल रहा इसको। इसे कंपोस्ट भी देते थे, वर्मी कंपोस्ट भी डाली, गोबर की खाद भी डाली, फर्टिलाइज़र भी डालते थे, एप्सम सॉल्ट भी, पर ये कभी भी ग्रोथ कर ही नहीं रहा था। आज जब इसे बाहर निकाला और इसकी जड़ों को कट किया, तब आप देखें इसके अंदर से क्या निकल रहा है। ये मिट्टी, ये वो मिट्टी है जिसे हम नर्सरी से प्लांट को लेकर आते हैं, तो ये जो नीचे प्लांटों में लगी होती है वो मिट्टी है। काली एकदम पत्थर की तरह ये मिट्टी है। ये देखें आप, बिल्कुल ठोस मिट्टी है। जो जड़ें निकली उस मिट्टी के आसपास से निकली, उस मिट्टी को फोड़कर कोई भी जड़ें नहीं निकली। ये देखें कितना ज़्यादा तकलीफ रही होगी इस प्लांट को, आसपास से जड़ें निकाल रहा था और नीचे इसे बिल्कुल भी जगह नहीं मिल रही थी, पत्थर की तरह है। आप जब भी नर्सरी से कोई प्लांट लेकर आएं, इस तरह की मिट्टी में हो तो निश्चित सारी मिट्टी को हटा दें। ये वाली काली वाली मिट्टी प्लांटों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होती है। पोरस मिट्टी होना चाहिए। कोई लाल मिट्टी में आती है, कभी पोरस मिट्टी में आते हैं प्लांट नर्सरी से, कभी इस वाली मिट्टी में आते हैं। इस वाली मिट्टी में है तो आप सारी मिट्टी को हटा दें, बिल्कुल संभाल के, जिससे जड़ें डैमेज ना हो, जड़ों को नुकसान नहीं होना चाहिए। इस तरह से निकाल दें। पत्थर मिट्टी है ये। आप जब भी नर्सरी से प्लांट को लेकर आएं, पहले तो उसे अपने गार्डन के माहौल में रख दें। जब वो 2-3 दिन गार्डन के माहौल में ढल जाए, तब उसे निकालें। आप बैग से लाए हैं, बैग से निकालें, प्लास्टिक में है प्लास्टिक से निकालें, या कंटेनर में है कंटेनर से निकालें और उसकी मिट्टी को पूरा हटा दें। मिट्टी को हटाने के बाद आप अपने प्लांट को कंटेनर में लगा दें। ये देखें जो तने हम नर्सरी से लेकर आए थे वही तने हैं ये, यहाँ ग्रोथ नहीं हुआ है। वही तने धीरे धीरे गलते गए और हम उन्हें हटाते गए। देखें नीचे तक फंगस हो रहा है, क्योंकि उसे कोई खुराक मिल ही नहीं रही। आप कुछ भी डाल रहे हैं, एप्सम सॉल्ट भी डाल रहे हैं, हर चीज़ जो आपको समझ में आ रहा है कि प्लांट कैसे ग्रोथ करेगा, ये चीज़ डलना है वही डाल देते हैं, पर प्लांट को कुछ मिल ही नहीं रहा तो प्लांट ग्रोथ कैसे करेगा। इस तरह देखें फंगस, कितनी फंगस है। ये तना है, सिर्फ तना हेल्दी दिख रहा है, अन्यथा इस प्लांट में एक भी पत्ती नहीं है। देखें पूरे प्लांट को हमने निकाल दिया है और ये सूखी हुई मिट्टी ली है। चूंकि फंगस बहुत है इसलिए मैं थोड़ी सी हल्दी भी डाल रही हूँ। ये गीली मिट्टी प्लांट में से निकली हुई है। इस मिट्टी को मैंने कंटेनर के लिए तैयार किया है। इस मिट्टी में मैं अपने एरिका पाम को लगाऊंगी। मैं इस उम्मीद से इसको फिर से रिपोर्ट कर रही हूँ कि ये ग्रोथ कर लेगा। मैंने उसी कंटेनर में टेकरी रखी है होल पर और अब इसमें मैं मिट्टी भर दूंगी। आप जब भी नर्सरी से किसी भी प्लांट को लाएं तो उसकी काली वाली मिट्टी को बिल्कुल हटा दें। ये गलती हमसे हो जाती है, अक्सर हो जाती है। कई बार हम प्लांट को लाते हैं और तुरंत फुरत में जल्दीबाजी में रिपोर्टिंग कर देते हैं। प्लांट
कि जितनी हिम्मत होती है उतना चल जाता है, कोई 10 दिन चल जाता है, कोई 15 दिन, कोई महीने चल जाता है, उसके बाद वो खराब होने लगता है। आप प्लांट को लाइए, 2-3 दिन अपने गार्डन के माहौल में रखिए, उसके बाद उसको अपने यहाँ के कंटेनर में, अपने आसपास की मिट्टी में, अपने गार्डन की मिट्टी में रिपोर्ट कीजिए। इस तरह इस पे जड़ों पर मैं पूरी हल्दी डाल देती हूँ, क्योंकि बहुत फंगस थी। आसपास के सारे तने, एक तना सरवाइव करता रहा और धीरे धीरे सारा एरिका पाम गल गया। आज रिपोर्टिंग की तो इसको नई जिंदगी देने के उद्देश्य से मैं रिपोर्ट कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि अब मेरा एरिका पाम बिल्कुल चल जाएगा। इसको मैंने ऊपर से मिट्टी डाली, नीचे आधे से ज़्यादा भर दिया है और ऊपर से मिट्टी डाल रही हूँ। ये वाली जो आपको पतली सी छोटी सी डंडी दिख रही है, इसमें सिर्फ ग्रोथ दिख रही है, इसमें पत्ता आता हुआ दिख रहा है, बाकी कहीं भी ग्रोथ नहीं है। हाँ, तना ज़रूर एकदम हेल्दी और खूबसूरत है। देखें कितना सुंदर टेक्सचर है तने का। इसको